वैश्विक वार को आज 16 दिन हो गए और अमेरिका एक महाशक्ति है और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी अमेरिका ने अपना परिचय विश्व को दिया है, विश्व भी जानता है। लेकिन आज जिस प्रकार से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जी घिरे हुए हैं, उनको न यूनाइटेड नेशन से परमिशन मिला है, न कांग्रेस से। वहाँ अमेरिकन कांग्रेस, रिपब्लिक, डेमोक्रेट और अमेरिका का जनता ये सवाल पूछ रहा है कि ये वार डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया। इजराइल के कहने पे अभी आज इजराइल एक हफ्ते से इस वार से लापता है और अमेरिका और ईरान का युद्ध चालू है और युद्ध स्ट्रेटेजी से लड़ा जाता है। और आज तक जितने युद्ध हुए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति या वहाँ के वार रक्षा मंत्री लड़ता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लड़ता है, एयरफोर्स लड़ता है। उनके आधिकारिक तौर पे उनकी स्ट्रेटेजी से वार होता है। लेकिन जो विश्व ने देखा कि एक दशक से ये वैश्विक व्यापारी मंडल व्यापार करना और देश चलाना दोनों में फर्क है। व्यापार फायदे और नुकसान के लिए लड़ा जाता है कि व्यापार फायदे के लिए है, लेकिन देश और उसके वजूद जनता उसका और उनका कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है किसी भी देश का। तो अमेरिका का राष्ट्रपति जो फैसले ले रहे हैं उनके दूसरा कार्यकाल में भी 10 साल के टेन्योर में, तो उस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। क्यों अमेरिका में एक से एक राष्ट्रपति रहे और लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जी जो हैं वो एक बिजनेसमैन के तर्ज पे, और अब तो कहा जाता है कि भारत का भी प्रधानमंत्री व्यापारी वर्ग से है, नेतन्याहू भी व्यापारी है और डोनाल्ड ट्रंप भी व्यापारी है। तो व्यापारी के हिसाब से विदेश नीति, रक्षा नीति, उद्योग नीति से काम नहीं चलता। और आज वही व्यापारी नीति के वजह से आज पूरे जिस अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वार जीता, आज डोनाल्ड ट्रंप के मानसिक संतुलन बिगड़ने के वजह से और कुछ दिन में आज 16 दिन हुए हैं तो ये हालात हैं। और ज्यों-ज्यों वार को आगे खींचा जाएगा उतनी ही बदनामी होने की है। जिस अमेरिका को कभी भी अमेरिका ने सेंसर कहीं भी लगा देना, टैरिफ लगा देना और
किसी भी प्रकार का किसी को भी धमकी दे देना, किसी के ऊपर उसका देश पे कब्जा कर लेना, ये सब अमेरिका का एक नीति है और दादागिरी भी है। लेकिन आज जो अमेरिका ने वहाँ का मूल रूप का सिद्धांत जो है, वो डोनाल्ड ट्रंप जी के वजह से आज विश्व में लोगों को, अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप जी ने इजराइल बना दिया और इजराइल आज अमेरिका बना हुआ है। और जो पूरे दुनिया को शरण देता था, मदद करता था, वो अमेरिका आज दुनिया से मदद मांग रहा है और दुनिया आज उसको, जितने नाटो देश हो और जितनी भी देश महाशक्ति है, चाइना है, रसिया है, फ्रांस है, इटली है, सभी से आज 2 दिन से डोनाल्ड ट्रंप मदद मांग रहे हैं। क्यों? वहां हार्मोन्स, जो तेल का महाशक्ति है, वहाँ मदद करो, सब आदमी अपना बेड़ा उतारो। और अमेरिका ने भेजा भी है। लेकिन आज अमेरिका का कोई भी देश अमेरिका के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। ईरान नैतिकता से, सिद्धांतिकता से युद्ध लड़ रहा है, अपने सिद्धांत पे वो अटल है। लेकिन अमेरिका रिजिम चेंज कर देंगे, हार्मोन्स पे कब्जा कर लेंगे और पूरा जहां जहां अमेरिका का आज बिजनेस है, एयर स्पेस है, हर देश में, मिडल ईस्ट में तो सारे अरब कंट्री में है। लेकिन उसके बावजूद ईरान अपने सिद्धांत से बात करता है। ईरान का साफ कहना है कि कोई मिसाइल, ड्रोन, बम अमेरिका या इजराइल से नहीं आ रहा है, मिडल ईस्ट कंट्री से हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो अगर मिडल ईस्ट कंट्री, जो मुस्लिम कंट्री बोले जाते हैं, अरब कंट्री बोला जाता है, और ईरान तो शिया और पूरा मिडल ईस्ट सुन्नी का देश है, तो आपस में जो ये मिसाइल ईरान पे छोड़ा जा रहा है, तो मिडल ईस्ट के जितने देश हैं उनको ये विचार करना चाहिए। और हम जो अटैक कर रहे हैं, हम अमेरिका के, अब हम अमेरिका के कंपनी पे करेंगे, अमेरिका का एयर स्पेस पे करेंगे, अमेरिकन शिप पे करेंगे। और क्यों? वैसे अमेरिका अपने जो
जवान हैं, समान हैं, सबको आदेश दे रहे हैं कि आप मिडल ईस्ट से छोड़िए। लेकिन युद्ध होता है, और अब जो 2 दिन से युद्ध, पहले इजराइल का नाम वहाँ का जनता और हर लोग लेते थे। इजराइल का युद्ध है, इजराइल को क्यों समर्थन अमेरिका दे रहा है। लेकिन अब इजराइल अपने मूल सिद्धांत पे वो गायब है। अमेरिका के ट्रम्प जी को अभी विश्व में सबसे गुहार लगा रहे हैं। हॉर्मुज में सब लोग अपना अपना बेड़ा उतारो, हमने भी भेज दिया है 5 फ्लीट 7 फ्लीट, सब देश उतारो हॉर्मुज पे। लेकिन कोई भी कंट्री डोनाल्ड ट्रम्प जी के जवान पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। और ईरान के साथ 16 दिन पहले भी चाइना और रसिया था। ईरान का दोस्ती भारत से रहा है, और भारत, लेकिन जो भारत में चर्चा है कि कंप्रोमाइज्ड है। अभी किस वजह से कंप्रोमाइज्ड नहीं, ये भारत का प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं। अभी क्यों ईरान के भी विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय से जो कहा गया कि भारत को हर वक्त ईरान ने समर्थन दिया, लेकिन क्या सोच करके भारत के प्रधानमंत्री इजराइल गए और नेतन्याहू से मिले। इसका मतलब है कि जब सार्क हो, ब्रिक्स हो, SCO हो, आज ब्रिक्स का मेंबर देश और ब्रिक्स में अभी भारत का अध्यक्ष देश है, तो अमेरिका के खिलाफ भारत स्टेटमेंट दे। लेकिन 16 दिन हो गए, अभी तक ब्रिक्स में कोई चर्चा नहीं है, यूनाइटेड नेशन में चर्चा नहीं है, और अमेरिकन कांग्रेस, डेमोक्रेट, रिपब्लिक, कहीं चर्चा नहीं है। और लेकिन भारत का इधर गए तो रावण मारा, यहां राम से कौन उबारा। एक तरफ इजराइल और अमेरिका, दूसरे तरफ चाइना। जो जनरल नरवणे का सवाल उठा लोकसभा में, अभी जिस प्रकार से चाइना विश्व में मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, आज अगर जरा सा गलती भारत कर दे तो, और जिस प्रकार से 2003 में अटल जी ने भी किया था इराक के युद्ध में, अगर भारत को में अमेरिका का एयर स्पेस दे दे तो भारत के एयर स्पेस से अगर चाइना विरोध करेगा तो चाइना का सारा युद्ध भारत वर्सेस चाइना होगा। और अगर जिस प्रकार से स्थिति उत्पन्न हो रहा है
16 दिन पहले अमेरिका महाशक्ति के रूप में था, बेशक अभी भी है, लेकिन आज जिस प्रकार से अमेरिका का दशा दुर्दशा देखने को मिल रहा है, और ऐसे में भारत अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा है, और ईरान, चाइना और रसिया दोनों ने समर्थन ईरान को दिया है। तो भारत 32 दांत के बीच में जिस प्रकार से जीवा रहता है, उसी प्रकार से भारत की आज स्थिति हो गई है, ना इधर का न उधर का। वैसे युद्ध है, वार में स्थिति मिनट मिनट पे बदलता है। अठारह दिन पहले भारत ने जो आज विश्व में चर्चा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने यही सोचा था कि इजराइल और अमेरिका युद्ध जीतेगा और ईरान का जो हार्मुज है, हमें नज़दीक से तेल मिलेंगे, लेकिन उल्टा हुआ। आज अमेरिका और इजराइल की पोजीशन खराब है और चाइना और रसिया ईरान के साथ खड़ा है। पहले नेहरू, गांधी, मनमोहन सिंह तक भारत किसी का ना दोस्ती था ना किसी का दुश्मनी था, लेकिन 18 दिन पहले प्रधानमंत्री जी इजराइल जा कर के आ बैल मेरे को मार वाली स्थिति कर लिया। इजराइल अगर आता भारत में अपना सामान बेचने तो अलग बात था, लेकिन भारत $150 मिलियन का देश है, 140 करोड़ जनता का देश है। उस देश का प्रधानमंत्री अगर इजराइल जैसे देश में जाता है, आज विश्व में चर्चा है। तो वहां भी युद्ध का परिदृश्य बदल दिया और जो वक्त आने वाला वक्त है, व्यक्तिगत मोदी जी का और चाइना का दोस्ती वहां के राष्ट्रपति से होगा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जी से है, और बीच में चाइना से गलवान घाटी के बाद जो भारत का सैनिक मारे गए और जनरल नरवणे का भी जो बुक है उसमें जो कहा गया है कि चाइना ने भारत का जमीन पे इंक्रोचमेंट किया है, लेकिन जिस प्रकार से चाइना आज एक महाशक्ति के रूप में उभरा है, 140 करोड़ जनता का देश आज ना महाशक्ति है
न उद्योग में है, न रक्षा में है। जिस प्रकार से मिसाइल ईरान आज अमेरिका और इजराइल से और पूरे नाटो से ईरान अकेला लड़ रहा है, और जो विश्व में चर्चा है कि हम पाकिस्तान से 2 दिन लड़ाई नहीं हुआ, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहने पे जो विरोधी पक्ष भारत में आरोप लगा रहा है कि उसके कहने पे वार विड्रॉ कर दिया। 71 और 65 का जब हम जिक्र करते हैं तो 2025 का भी हमको जिक्र करना होगा। आज भारत की स्थिति दुनिया में, क्यों जिस प्रकार से भारत का जनता आज महंगाई से, एलपीजी सिलेंडर से त्रस्त है, क्यों भारत में जिस प्रकार से ना एमएसएमई 5 लाख एमएसएमई खत्म है। हम व्यापार पहले भारत अपने देश में सारे मैन्युफैक्चरिंग करते थे, अभी हम ट्रेडिंग में चले गए। सामान खरीदो और बेचो, खरीदो और खाओ, हैंड टू माउथ। भारत की स्थिति ऐसी हो गई है, और ये सच्चाई तो लोकसभा में विरोधी पक्ष नेता और प्रधानमंत्री जी ही देश का स्थिति बता सकते हैं। क्यों कोरोना काल में जो विश्व में देखा, 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन मिलता था, और आज भी वो स्थिति बना हुआ है। क्यों नोटबंदी होने से सबके घर का पैसा, और जो आरोप लगा रहा है कि अमेरिका के कहने पे नोटबंदी हुआ, जो भारत में 12 साल से हुए हैं सारे कार्यक्रम अमेरिका के कहने पे हुआ है। और अमेरिका ही आज जो ट्रेड डील हम करते हैं, आज का जो ट्रेड डील हुआ, जिस प्रकार से अगर अमेरिका ही विश्व में उसका जो परिस्थिति बदलते जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का परिस्थिति बदलते जा रहा है, नेतन्याहू का परिस्थिति बदल गया है, तो क्या हर देश के साथ हमें ट्रेड डील करना होगा? आज अमेरिका के साथ, कल चाइना के साथ, कल रसिया के साथ। भारत हम किस जगह पे हम खड़े हैं? भारत की स्थिति विश्व में ना इधर ना उधर, और हर दिन स्टेटमेंट आता है ईरान का। ईरान जब हमारा प्राचीन काल से हमारी दोस्ती रही है, धर्म में कर्म में हमारे मजबूती रही है, और ईरान ने 94 के दशक में अपनी आइडेंटिटी से भी उठ करके जब पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दा पे कहा, उस समय में हट करके ईरान ने भारत का समर्थन किया था। लेकिन ऐसा कौन सा आपत्ति आ गया
जैसे कहा जाता है, ये मजाक वाली बात हो गई है। पूरा देश जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप जी ने आज अमेरिका का दशा दुर्दशा कर दिया, नेतन्याहू ने किया, वो व्यापारी है, वो आर्म एमनेशन का और हथियार का, सैटेलाइट का, पेगासस का वो व्यापारी है। उसका 2 पैसा जहाँ भी, स्वर्ग में भी। वो जैसे कहावत है कि एक व्यापारी का डेथ हुआ तो ऊपर गए, तो वहाँ जमराज ने पूछा कि आप पहले स्वर्ग में जाएंगे कि नर्क में? तो उन्होंने कहा, व्यापारी जी ने, कि जहां 2 पैसे का बेनिफिट हो वहीं हमको ले चलो पहला। तो वही हाल हमारे भारत का भी हो गया है। जनता, भारत का राजा व्यापारी है और भारत का जनता भिखारी है। उसी प्रकार से अमेरिका का दुर्दशा दशा है। अगर नहीं है तो डोनाल्ड ट्रंप जो फैसले अभी लिए 2025 से और अभी तक का, सारे फैसले उनके उल्टे पड़े। आज अमेरिका में, अमेरिका जैसा महाशक्ति देश, आज वहाँ का जनता, वहाँ का कांग्रेस, रिपब्लिक, डेमोक्रेट, सभी ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सवाल उठाए हैं। क्यों? वो भी व्यापारी हैं। तो जो देश का राजा, राष्ट्रपति व्यापारी होगा, उस देश का जनता भिखारी होगा। ये चिरंतन सत्य है। और आज उसी प्रकार से नेतन्याहू का, तो वो व्यापारी है ही, उसका 1 हफ्ते से गायब है, जो मीडिया में और प्रेस में बता रहा है। और जैसे भारत में अभी कहा कि हमारी स्ट्रेटेजी विश्व के सामने में रखने की ज़रूरत है। हम किसके साथ हैं? हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? वार स्ट्रेटेजी क्या है? और हमारी मजबूती जो 140 करोड़ जनता का पाकिस्तान के साथ तो हमने युद्ध कर लिया, लेकिन हमारे बॉर्डर में जिस प्रकार से अगर हम अमेरिका और इजराइल के साथ हैं और ईरान, रसिया और चाइना हमारा दुश्मन देश हो जाएगा। और जिस प्रकार से न्यूक्लियर, वैसे ऊपर वाला नहीं चाहे कि और कोई वहाँ का परमिशन नहीं दे, कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप जी न्यूक्लियर का, परमाणु का वो छोड़ दे, तो पृथ्वी को विध्वंस होने के कगार पे विश्व है। वैसे वहाँ के अमेरिका के लोग, जाने माने पक्ष विपक्ष के लोग, उनको ऐसे करने नहीं देंगे, क्यों? कोई कारण नहीं है। जब वार का परमिशन अमेरिकन कांग्रेस से नहीं लिया है, यूनाइटेड नेशन से नहीं लिया है, और किसी संयुक्त राष्ट्र जो कहा जाता है, ये युद्ध कौन लड़ रहा है, किससे लड़ रहा है, क्या मिलना है? न रिजीम मिला, न हार्मुज मिला, सिर्फ अयातुल्ला खमोनी को दुनिया से विदा कर दिया। और वो भी हत्या के तहत। जब वैश्विक यूनाइटेड नेशन में सवाल उठेंगे और अमेरिका का सीनेट में सवाल उठेंगे, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी को पहले भी वहाँ सजा हुआ था,
और अभी भी वो सजा के हकदार हो जाएंगे। क्यों? 170 बच्चे का जो हत्या हुई है इजराइल और अमेरिका का, पूरा विश्व उनसे सवाल और जवाब कर रहा है। विश्व में शांति होनी चाहिए। जब एक तरफ न्यूक्लियर हम नहीं परीक्षण करेंगे, यूनाइटेड नेशन में फैसला लिया है 20 साल पहले, फिर आज कोई न्यूक्लियर बना रहा है। आज पूरे विश्व में जो जनता, अरबों खरबों जनता आज त्रस्त है इस तानाशाही से। कोई अपना हथियार बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है, कोई भेल बेच रहा है, सब बेच बेच करके व्यापारी मस्त है। जनता पूरे विश्व का त्रस्त है। अभी तक इतना ही।